अब की बार भाजपा सरकार नहीं है साहब, अब की बार विज्ञापन की सरकार है। आप ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। और हजारों साल का इतिहास जिस देश के पास हो, उस देश में अगर ये कहा जाता है मोदी नहीं तो कौन, ये शर्म की बात है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। हम आपके फर्जी मुकदमों से नहीं डरने वाले हैं। यहां इस मंच से, गुलबर्गा की इस महान धरती से, जो धरती मंदिरों की धरती है, दरगाहों की धरती है, मस्जिदों की धरती है, बुद्ध विहारों की धरती है, गुरुद्वारों की धरती है, चर्चों की धरती है, कर्नाटक की यह महान धरती जो बसवन्ना की धरती है, गुलबर्गा की यह महान धरती जो बंदा नवाज की धरती है, उस धरती से खड़ा होकर के मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि मोदी जी किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? हिंदुस्तान के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, इसके आंख में धूल झोंकने का प्रयास एक बार सिकंदर ने भी किया था, मुंह खा करके वापस गया था। आप भी कामयाब नहीं होने वाले हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और हमने तय किया है कि हम बोलेंगे, हम इसलिए बोलेंगे कि बोलने का अधिकार किसी भाजपा या नरेंद्र मोदी की गिरवी नहीं है, यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। हम बोलेंगे और हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो आपको जो आज सत्ता करने का मौका मिला है, उसमें सिर्फ आपकी काबिलियत नहीं है, उसमें विपक्ष का नकारापन भी शामिल है। अगर विपक्ष का नकारापन नहीं होता, अगर विपक्ष ने ऐतिहासिक गलतियां नहीं की होती, तो आज आपको सत्ता पे काबिज होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन याद रखिएगा कि आप पॉलिटिकल पार्टी को डरा सकते हैं। जो लोग राजनीति में भ्रष्टाचार करके पैसा जमा कर लिए हैं, उनको आप ईडी से धमका सकते हैं, उनके घर पे आप सीबीआई भेज सकते हैं। हम ईडी से नहीं डरने वाले हैं गुरुजी, हम सीबीआई से नहीं डरने वाले हैं, हम आपके फर्जी मुकदमों से नहीं डरने वाले हैं। और इस देश का जो नौजवान है वह सवाल पूछेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप जितना भी नफरत का नशा चढ़ा लीजिए, नशा कैसा भी हो अगली सुबह उतर जाता है। जिधर देखिए उधर तमाशा, बाहर जाएंगे तब तमाशा, देश लौट करके आएंगे तब तमाशा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार नहीं चला रहे हैं, तमाशबीनों की टोली बना करके चले हैं। भाई बजाओ ताली, तमाशा चल रहा है कि आज जो सच है, उस सच को छुपाने के लिए एक झूठ का आडंबर रचा जा रहा है, बहुत बड़ा आडंबर रचा जा रहा है झूठ का। सवाल यह है कि ये झूठ का आडंबर क्यों रचा जा रहा है? झूठ का आडंबर इसलिए रचा जा रहा है कि हर चुनाव में जब चुनाव आए तो बात इस पे नहीं हो कि कौन अच्छा है, बात इस पे हो मोदी नहीं तो कौन। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव के वक्त भाजपा के लोगों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। किसी भी पान की दुकान पे खड़ा होकर के आप उससे पूछते कि यार सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी नहीं पैदा हुई, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुका, महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, तो क्या तुमको ये बात ठीक लगती है? तो भाजपा के कार्यकर्ता का जवाब होता था कि देखो तुम्हारी सब बात ठीक है, लेकिन मोदी नहीं तो कौन। यही जवाब होता था ना। और अभी भी देश में क्या जवाब है? ठीक है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मोदी नहीं तो कौन, यही पूछा जाता है ना। ये अपने आप तैयार नहीं हुआ है, इसको तैयार करने के लिए पैसा खर्च किया गया है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है ये मैं बताता हूं। सिनेमा आप लोग देखते होंगे, हैं? सपोज कीजिए कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा हो और हमको शौक हो हीरो होने का, तो मेरा बाप क्या करेगा? मेरा बाप किसी डायरेक्टर को पकड़ेगा, है सुनो एगो कहानी लिखवा के लाओ, मेरा बेटा हीरो होगा, हैं?
हमको तो आप देख ही रहे हैं, 5 फुट 5 इंच है, तो हीरो जैसा हाइट तो मेरा है नहीं, लेकिन हमको हीरो होना है। तो हम हीरो कैसे होंगे? तो हम 4 फुट 5 इंच का आदमी खोज करके लाएंगे, तब उसके सामने हम लंबा दिखेंगे। इस बात को समझ रहे नहीं? कोई भी आप हिंदी सिनेमा का गाना देखिएगा, हीरोइन जैसी हो उससे ज्यादा खोज करके महिला को लाया जाता है। खराब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खराब किसी को नहीं मानता हूं, लेकिन उससे तुलना में देखने में वो अच्छी ना लगे, और थोड़ा उसमें मेकअप, पाउडर, लिपस्टिक ये सब भी लगाया जाता है, और वो बेचारी अपना पीछे में ऐसे ऐसे कर रही है, तो सारे दर्शक का नजर किस पे रहता है? हीरो पे नहीं, हीरोइन पे नजर रहता है। अब पीछे में जो 20-25 को नाच रहा है उसको कोई नहीं देखता है, उसको 200 रुपया दे करके बुला लिया, उसको कोई नहीं देख रहा है। अब टीवी पे अगर दिन रात आपको मोदी मोदी चलेगा, तो आपके दिमाग में क्या लगेगा? आपको लगेगा कि इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, यही हीरो है, यही है मेरा जूता है जापान में। किसी को प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके साथ यही हो रहा है ना। अब दिन रात टीवी पे होगा मोदी मोदी, भोरे गुड मॉर्निंग फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, और शाम को जो है गुड नाइट ससुराल के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, टीवी पे मोदी, पान दुकान पे मोदी, ऑफिस में मोदी। तो आपका दिमाग अपने आप कहने लगेगा मोदी मोदी मोदी। ये जो सामने में कैमरा पे काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत वैज्ञानिक लोग हैं, इनको बहुत नॉलेज है, आपको बता देंगे कि कैसे जो है पीछे बैठे हुए सब आदमी को ब्लर कर देंगे और मेरा ही मुंह रहेगा। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे ये सवाल किया गया है, क्वेश्चन भी सेट है और आंसर भी सेट है। देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ए नरेंद्र मोदी, बी जो भाजपा का सबसे अच्छा नेता हो, सी जिसको आरएसएस बहुत प्यार करता हो, डी जो पूंजीपतियों का दुलारा हो, और ई उपरोक्त सभी। तो आपके पास ऑप्शन ही एक है। और आप हमको बताइए कि ये हिंदुस्तान है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जब आप चलेंगे ना, तो इतनी भाषाएं हैं जितना आपका उम्र नहीं होगा। कितना उम्र होगा ज्यादा से ज्यादा आपका? 30 साल 35 साल है। हजारों भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, हजारों भाषाएं, हजारों संस्कृति हैं, हजारों बोलियां हैं, और हजारों साल का इतिहास जिस देश के पास हो, उस देश में अगर यह कहा जाता है मोदी नहीं तो कौन, यह शर्म की बात है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब की बार भाजपा सरकार नहीं है साहब, अब की बार विज्ञापन की सरकार है। आप ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। हम इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, इसको एकजुट करने की बात करते हुए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए और अपने बुनियादी हक और अधिकार के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, सड़कों पे आना होगा और बार बार इस सरकार को बताना होगा कि तुमको चुन करके अगर गद्दी दिए हैं तो छीन करके गद्दी ले भी सकते हैं। इस बात को याद रखना। इसी लोकतांत्रिक स्पिरिट को याद करते हुए, इसी डेमोक्रेटिक इथॉस को याद करते हुए, और एक बार फिर से इस महान धरती को प्रसन्ना और बंदा नवाज की इस महान धरती को नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया।